गुड आफ्टरनून। आधी से ज़्यादा दिन गुजर चुका और फिर मुझे याद आया कि ओहो, आज का कंटेंट तो हमारा मिस हो गया। वो इसलिए क्योंकि यार मैं सुबह से सो रहा था। संडे वाला दिन है और संडे वाले दिन हमें कोई भी काम धंधा नहीं होता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे संडे वाले दिन के पेंडिंग में लगाते हैं नेक्स्ट डे के लिए। अभी फ़िलहाल ज़िंदगी में ये मसरूफियत चल रही है कि मेरे को आइडिया लगाना था कि मैंने अभी फ्यूचर में क्या प्लानरिस्टिक तैयार करने हैं, मतलब प्लान क्या बनाने होंगे। लेकिन प्लान बनाने से पहले मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। वही स्टेप्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसमें वो हेल्पफुल होते हैं, और अगर आप बिगड़ी हुई ज़िंदगी को सही करना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो आज की कहानी हमारी होगी हाउ टू ग्रो माई सेल्फ, अवर सेल्फ, या फिर आप लोगों के अपने सेल्फ को। मेरा तो अपना सेल्फ काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो मोटिवेट होता 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 ऊपर चला जाता है। लेकिन आप लोगों का मोटिवेशन इतना 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 इट्स डिपेंड ऑन योर इन सोल मोटिवेशन। उसकी बात हम बिल्कुल नहीं करें, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्टेप्स होने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे हाउ टू ग्रो। साथ साथ हमारी एक बिजी रूटीन भी है संडे वाले दिन की। उसमें हम लोगों को 3 असाइनमेंटें और 2 क्विज़ेस, उसके बाद एक और थोड़ा सा रिसर्च पेपर बनाना है, क्योंकि उसके बगैर हमारा निज़ाम नहीं चलेगा। वो सारे काम भी हमें एक साथ करने हैं। वो काम मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करूँगा आफ्टर लंच, क्योंकि उसके बगैर हमारा निज़ाम नहीं है और खाली पेट दिमाग की बत्ती चलती नहीं है, और जब दिमाग की बत्ती नहीं चलेगी तो काम कैसे होगा। पहली असाइनमेंट हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधी कर ली है, जो कि हमारे इंतज़ार का वेट कर रही है। केस स्टडी थी छोटी सी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में शेयर करेंगे। फ़िलहाल 2 सवाल रह गए, उनको मुकम्मल करते हैं और फिर आगे की कहानी का फिर से आगाज़ करते हैं। क्योंकि हमने अपनी दोनों की दोनों असाइनमेंटें मुकम्मल कर ली हैं, तो हम लोगों को ये शिफ्ट करनी है अपने फ़ोन में, क्योंकि सुबह हमने इनका प्रिंट लेके जाना है और प्रिंट बहुत मुश्किल है। अब सिलसिला इतना सही रह गया है कि अब हम लोगों को और बहुत सारे काम है करने के लिए। असाइनमेंटें मुकम्मल हो चुकी हैं, काम हमारा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल पूरी दिन का इख्तिताम नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि अब हमें जाना है शॉप पे, और शॉप पे जाके बाकी सारी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ, और वो होता है कि हाउ टू ग्रो योर सेल्फ में सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट करनी है खुद के ऊपर। बहुत सारी किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट आपको हेल्प करती है हाउ टू ग्रो अप में। बेसिक मैं एक सिंपल चीज़ अपनी लाइफ में यूज़ कर रहा होता हूँ, और वो होती है लर्निंग का। जैसे जैसे लर्निंग से इन्वेस्टमेंट मज़ीद होती जाती है, इंसान मज़ीद बेहतर होता जाता है। फ़िलहाल लर्निंग एटीट्यूड लीड किया हुआ है, उसका रीज़न है क्योंकि बोरियत वाली लाइफ चल रही है और स्टडी वैसी बोर करती है। व्हेन एवर आई नीड, मैं इसको तैयार करता हूँ, ख़ुद को बेहतर तरीके से समझता हूँ और फिर अपनी ज़िंदगी का दोबारा से आगाज़ कर रहा हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर फेस करना चाहिए। बाकी सारी गुफ्तगू दुकान पे। यार फ़िलहाल हम लोग दुकान पर आने के बाद काफ़ी सारा टाइम यहीं पे स्पेंड कर चुके हैं। बैठे बैठे बोरियत वाला टाइम हो रहा था, तो मेरे जहन में आया कि मेरा तो कुछ कंटेंट रहता है आपके साथ शेयरिंग का, तो मैंने सोचा क्यों ना अब वही शेयर कर लेते हैं। अब क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा सन्नाटा है और हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। टाइम और सन्नाटे में काफ़ी फ़र्क होता है, तो हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हम मैनेज कर सकते हैं। मैंने मैनेज करने के लिए 2-3 सिंपल चीज़ें सेलेक्ट की हैं, और उसमें से एक है इन्वेस्टमेंट की और दूसरी है आपके काम के रिलेटेड। अब ये दोनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं, कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ। दोनों को अगर आप जोड़ के रखेंगे तभी आप कहीं पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेरी लाइफ की स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेटेड उस सूरत में हो जाती है जब मुझे लगता है कि मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, लेकिन असल में पता चलता है कि मैं मार्केट में नहीं बल्कि ख़ुद के ख्वाबों में एक काम कर रहा हूँ जिसकी हकीकत से कोई वैल्यू नहीं है। फिर मेरे जहन में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं अपने इर्द गिर्द का माहौल देख रहा होता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि ये दुनिया ख्वाबों की नहीं है, हकीकत की है। तो अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। खुद पे इन्वेस्ट करने के बाद दूसरी चीज़ जो आप कर रहे हैं वो होगी आपकी स्किल सीखना क्यों ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत नहीं है, स्किल इसलिए आना चाहिए
स्किल का मेन पर्पज़ ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन और आपकी स्किल इन्हेंस करने से आपके इनकम को जनरेट करे। जैसे कि मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है, लेकिन मैं उसको स्केल नहीं करवा रहा, ना उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट है मेरी, तो वो हो जाएगी हमेशा की तरह ज़ीरो। लेकिन दूसरे काम जो मैं सीख रहा हूँ और मेरे काम से रिलेट नहीं करते होते हैं, उनकी वैल्यू होती जाती है ज़्यादा। जैसे कि कम्युनिकेशन मेरे से बहुत दूर दूर है, लेकिन फिर भी मेरी कम्युनिकेशन एज़ कम्पेयर टू मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पेपर के ज़्यादा होती जा रही है। मैं बहुत सारे काम अपने बाबा से सीख रहा हूँ, इसका मतलब है मुझे उस्ताद की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंग्लिश या दूसरा किसी सब्जेक्ट की बात करूँ जो मेरे हिसाब में बिल्कुल नहीं आता, उसके लिए मुझे उस्ताद की ज़रूरत पड़ती होती है, तो वो मैं अपने उस्तादों के इर्द गिर्द ही घूमता हूँ। वहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, तभी मेरी ड्यूरेशन ऑफ टाइम और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन जब कभी मैं ख़ुद को कहता हूँ कि मुझे बदलना है, तो फिर मुझे याद आता है नहीं, बदलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। अब इम्प्रूवमेंट और बदलना दो सेपरेट चीज़ें हैं। जैसे एजुकेशन और लर्निंग दो सेपरेट चीज़ें हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंसेप्चुअली इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन वो दर हकीकत में इकट्ठी होती नहीं है। मेरी लाइफ में जब मोटिवेशन आना स्टार्ट हुई थी, तब मैंने इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया था, और जब जैसे जैसे फोकस इंक्रीज़ होता गया, तब मेरी अंडरस्टैंडिंग भी मज़ीद बेहतर होती गई। बहुत सारी जगहों पे इंसान समझ रहा होता है कि हाँ भाईजान मैं बेहतर हूँ, लेकिन दर हकीकत में ऐसा नहीं होता। इंसान अपने आप को मज़ीद बेहतर तब देखता है जब वो कंपटीशन को फेस करता है। अब कंपटीशन कैसा चाहिए? मैं अपने यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि क्लास में कंपटीशन होना चाहिए, और है भी। कंपटीशन इंसान को मज़ीद बेहतर बनने पे मजबूर करता है। कंपटीशन नहीं होगा तो इंसान काम क्या करेगा यार, करने दे। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी सीखने की, लेकिन सीखना बेहद ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ नहीं। इसी तरह ये तहज़ीब भी हमारे हाथ में है, क्योंकि कभी कभार मूड ख़राब हो जाता है और कभी कभी कोई ख्वाहिश आपकी जेब पे भारी हो जाती है। ख्वाहिशें भी करनी चाहिए क्योंकि सेहत के लिए अच्छी हैं। ख्वाहिशें नहीं करेगा तो इंसान की इतनी सारी इनकम का क्या फ़ायदा। ये सूरत हाल ज़िंदगी हमारे साथ काफ़ी पुरानी चल रही थी, तो यहाँ पे हम लोग सोच ही रहे थे कि हम लोगों को मज़ीद आगे यहाँ पे लेके जाना है। तो इंस्पिरेशन के साथ साथ मोटिवेशन के साथ साथ आपका अपने ऊपर किया टाइम इन्वेस्टमेंट आपको ग्रो अप करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आई नो ये टफ़ हो जाता है, लेकिन फिर भी जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो आज एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर है। इवन जब जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, वो आदमी सर भी डेली ग्रो की एक लिस्ट बना के लेकर आते हैं एंड दे इन्वेस्ट देयर टाइम ऑन देयर। तो इसका मतलब यही है कि ग्रोथ भी ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कौन सी ऐसी चीज़ें जो इन्वेस्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। टाइम, बुक्स रीडिंग करते हैं जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, या अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। एग्जांपल के तौर पे मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो आप लगाते होते हैं। ये आपका अपना थॉट्स हो सकता है। उसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी हो जो मेरे को नहीं पता और आपको बताओ, वो अपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। फ़िलहाल हम अपने पिज़्ज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही पिज़्ज़ा मिलेगा फिर हम घर को जाएंगे। पिज़्ज़े की स्टोरी विद बिग एप्पल के साथ, और ये थी हमारी आज की कहानी। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट